प्रिय बच्चों, महान व्यक्तित्व पुस्तक की पृष्ठ संख्या 48 खोलिए। ऊपर देखिए पाठ 15 टीपू सुल्तान। मेरे साथ शुद्ध उच्चारण में पाठ को पढ़ने का प्रयास कीजिए। टीपू सुल्तान हैदर अली के पुत्र थे। इनका जन्म 1750 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता मैसूर के शासक थे। कुछ लोग समझते हैं कि हैदर अली मैसूर का राजा था। यह बात नहीं है। हैदर अली ने अपने को कभी राजा नहीं बनाया। मैसूर के राजा की मृत्यु के बाद उसने उनके छोटे पुत्र को, जिसकी अवस्था 3-4 वर्ष की थी, राजा घोषित कर दिया और उन्हीं के नाम पर सब कामकाज करता रहा। उसने धीरे धीरे मैसूर राज्य की सीमा बढ़ा ली थी। कुछ पढ़ा लिखा न होने पर भी उसको सेना संबंधी अच्छा ज्ञान था। उसका सहायक खांडे राव एक महाराष्ट्री था। टीपू जब 30 साल के हुए, हैदर अली की मृत्यु हो गई। युद्ध तथा शासन का तब तक उन्हें बहुत अच्छा ज्ञान हो गया था। उस समय भारत में इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी अपना राज्य फैला रही थी। हैदर अली कई बार कंपनी से लड़े थे, जिसके कारण टीपू को अंग्रेज़ों से लड़ने के रंग ढंग की जानकारी हो गई थी। इस युद्ध में टीपू ने नए ढंग के आक्रमण का तरीका निकाला था। वे एकाएक बहुत ज़ोरों से बिजली की भांति आक्रमण करते थे और शत्रु के पैर उखड़ जाते थे। हैदर अली स्वयं पढ़े लिखे नहीं था, परंतु टीपू की शिक्षा की उन्होंने अच्छी व्यवस्था कर दी थी। अतः टीपू शिक्षित भी थे और घुड़सवारी में निपुण थे। जिस समय टीपू के पिता की मृत्यु का समाचार मिला, वह भारत के पश्चिम मालाबार में अंग्रेज़ों से लड़ रहे थे। उन्हें लड़ाई छोड़ना ही उचित समझा। वहाँ सभी दरबारियों तथा मंत्रियों ने इनको ही सहायता दी और टीपू को मैसूर की बड़ी सेना का सेनापति बनाया गया। इसके बाद उन्हें अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ने का प्रबंध करना था। अंग्रेज़ों ने मराठों से संधि कर ली और टीपू पर आक्रमण किया। इस लड़ाई में टीपू ने अंग्रेज़ों को पराजित किया। टीपू ने अपनी सहायता के लिए कुछ फ्रेंच सिपाही भी रखे थे, जो उन दिनों भारत में थे। अंग्रेज़ों ने टीपू से संधि की प्रार्थना की। इस संधि की बातें करने के लिए अंग्रेज़ों की ओर से एक दल आया और टीपू से अंग्रेज़ों की संधि हो गई। अंग्रेज़ों ने यह संधि इसलिए की थी कि उन्हें स्वयं को शक्तिशाली बनाने के लिए कुछ समय मिल जाए, जिससे कि वे टीपू को पराजित कर सकें। इस संधि से टीपू निश्चिंत हो गए, जिससे वे अंग्रेज़ों की शक्ति का सही अनुमान नहीं लगा सके। टीपू को लगता था कि उनकी शक्ति अंग्रेज़ों के बराबर है और वे अंग्रेज़ों को पराजित कर सकते हैं। फ्रेंच सैनिकों ने भी टीपू के इस विचार का समर्थन किया। इतना ही नहीं, उन लोगों ने टीपू को अंग्रेज़ों के खिलाफ भड़काया भी था। उन लोगों का विचार था कि यदि अवसर मिले तो टीपू की सहायता से अंग्रेज़ों को भारत के दक्षिण से निकालकर स्वयं वहाँ राज्य करें। इन बातों से टीपू का उत्साह बढ़ गया। टीपू ने फ्रांस से कुछ सहायता पाने की आशा की। कुछ जगह पत्र भी लिखा। उसका यही अभिप्राय था कि अंग्रेज़ों को भारतवर्ष से निकाल दिया जाए। अंग्रेज़ों को इस बात का पता लग गया और उन्होंने टीपू को समय देना उचित न समझा। उन्होंने टीपू के विरुद्ध सेना भेज दी। इस बार अंग्रेज़ों और टीपू के बीच कई बार घमासान लड़ाइयाँ हुईं और अंत में टीपू घिर गया। कुछ दिनों के बाद टीपू लड़ते हुए मारे गए। टीपू को विजय प्राप्त नहीं हुई, यह उनका दुर्भाग्य था। किंतु यदि उन्हें सचमुच सहायता मिली होती तो अंग्रेज़ों का राज्य भारतवर्ष में शायद दृढ़ न हो पाता और हमारे देश का इतिहास बदल गया होता है। यदि वो अंग्रेज़ों से संधि कर लेता तो उन्हें कोई कठिनाई न होती,
किंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया और इसी कारण अंग्रेज भी उनका नाश करने पर तुले हुए थे। टीपू ने अपने राज्य में अनेक सुधार किए थे। उस समय वहाँ ऐसी प्रथा थी कि एक स्त्री कई पुरुषों से विवाह कर सकती थी। यह प्रथा उन्होंने बंद कर दी और नियम बनाया कि जो ऐसा करेगा उसे कठोर दंड दिया जाएगा। वे स्वयं शराब नहीं पीते थे और उनके राज्य में शराब पीना अपराध था। उनकी पढ़ने लिखने में रुचि थी और उनका निजी पुस्तकालय था। उन दिनों पुस्तकालय बनाना कठिन था क्योंकि छापा खाना नहीं था और हाथ से लिखी पुस्तकें ही मिलती थीं। उन पुस्तकों से पता चलता है कि साहित्य के साथ साथ टीपू की कविता, गणित, ज्योतिष विज्ञान तथा कला में रुचि थी। टीपू का जीवन आमोद प्रमोद में नहीं बीतता था। सवेरे से संध्या तक वे परिश्रम करते थे और चाहते थे कि दूसरे भी इसी प्रकार राज्य का कामकाज करें। उन्होंने तिथियां सूर्य वर्षों के अनुसार चलाई थीं। युद्ध कला पर उन्होंने एक पुस्तक भी लिखी। उनकी स्पष्ट आज्ञा थी कि युद्ध के पश्चात लूटपाट में स्त्रियों को कोई न छुए। अपनी माता का वे बहुत सम्मान करते थे और सदा उनकी आज्ञा का पालन करते थे। टीपू ने अपने पिता के सम्मुख युवा अवस्था में लिखकर प्रतिज्ञा की थी कि मैं झूठ कभी नहीं बोलूँगा, धोखा किसी को नहीं दूंगा, चोरी नहीं करूंगा और जीवन के अंत तक उन्होंने इस प्रतिज्ञा का पालन किया। टीपू हिंदू मुस्लिम मेल जोल के पक्षपाती थे। उनकी सेना में तथा मंत्रिमंडल में सभी धर्मों के अनुयायी थे। हाँ, धोखा देने वालों के साथ उनका व्यवहार कठोर होता था और उन्हें वे दंड देते थे। टीपू वीर थे जिन्होंने अपने देश को विदेशियों के चंगुल से छुड़ाने का कठिन प्रयत्न किया। उन्हें सफलता नहीं मिली किंतु उनके महान होने में कोई संदेह नहीं है। अभ्यास, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 49 पेज पर नीचे देखो। टीपू सुल्तान कौन थे? उनका जन्म कहाँ हुआ था? टीपू सुल्तान हैदर अली के पुत्र थे। इनका जन्म मैसूर में सन 1750 ईस्वी में हुआ था। टीपू सुल्तान ने अपने राज्य में कौन कौन से सुधार किए? टीपू ने अपने राज्य में अनेक सुधार किए। उस समय वहाँ ऐसी प्रथा थी कि एक स्त्री कई पुरुषों से विवाह कर सकती थी। यह प्रथा उन्होंने बंद कर दी और नियम बनाया कि जो ऐसा करेगा उसे कठोर दंड दिया जाएगा। वे स्वयं शराब नहीं पीते थे और उनके राज्य में शराब पीना अपराध था। उनकी पढ़ने लिखने में रुचि थी और उनका निजी पुस्तकालय भी था। वो सुबह से शाम तक परिश्रम करते थे और चाहते थे कि राज्य का कामकाज सभी लोग इसी प्रकार करें। उनकी स्पष्ट आज्ञा थी कि युद्ध के पश्चात लूटपाट में स्त्रियों को कोई न छुए। टीपू सुल्तान ने किन किन विषयों की पुस्तकें लिखी? टीपू सुल्तान को कविता, गणित, ज्योतिष विज्ञान और कला में रुचि थी। उस समय छापा खाना नहीं था, हाथ से लिखी पुस्तकें ही मिलती थी। टीपू सुल्तान ने अपने पिता के समक्ष क्या प्रतिज्ञा की थी? टीपू सुल्तान ने अपने पिता के समक्ष युवावस्था में लिखकर प्रतिज्ञा की थी कि मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा, धोखा किसी को नहीं दूंगा, चोरी नहीं करूँगा और जीवन के अंत तक उन्होंने इस प्रतिज्ञा का पालन किया। पाठ को विधिवत पढ़कर प्रश्नों का उत्तर होमवर्क की कॉपी पर लिखिए और याद करिए। सालाना परीक्षा, फाइनल एग्ज़ाम ज़रूर होगा। इसकी तैयारी पूरी मंजरी पढ़ा दी गई है, अनिवार्य संस्कृत पढ़ा दी गई है, प्रश्नों का उत्तर बता दिया गया है। आशा करता हूं कि आप लोगों ने सब कुछ होमवर्क की कॉपी पर लिख लिया होगा और याद कर रहे होंगे। साथ ही पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, तद्भव तत्सम शब्द, इन सब चीज़ों को याद करिए क्योंकि परीक्षा फरवरी मार्च में निश्चित रूप से होगी।